21वीं सदी में कोई देश हो या कोई कंपनी, उसकी ग्रोथ और ब्रांड वैल्यू उसके रिसर्च और इनोवेशन से तय होती है। सॉफ्टवेयर से लेकर स्पेस सेक्टर तक भारत की ग्रोथ, भारत की नई पहचान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसलिए मेरा सभी 7 कंपनियों से भी विशेष आग्रह है कि रिसर्च और इनोवेशन आपके वर्क कल्चर का हिस्सा होना चाहिए, उसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। आपको केवल दुनिया की बड़ी कंपनियों की बराबरी ही नहीं करनी है, बल्कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी में लीड भी लेनी है। इसलिए ये जरूरी है कि आप नया सोचें, रिसर्च ओरिएंटेड युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका दें, उन्हें सोचने की पूरी छूट दें। मैं देश के स्टार्टअप से भी कहूंगा, इन 7 कंपनियों के जरिए आज देश ने जो नई शुरुआत की है, आप भी इसका हिस्सा बनिए। आपकी रिसर्च, आपके प्रोडक्ट्स कैसे इन कंपनियों के साथ मिलकर एक दूसरे की क्षमताओं से लाभान्वित हो सकते हैं, इस ओर आपको सोचना चाहिए। साथियों, सरकार ने सभी कंपनियों को एक बेहतर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट देने के साथ साथ पूरी फंक्शनल ऑटोनॉमी भी दी है। इसके साथ ही ये भी सुनिश्चित किया गया है, इन फैक्ट्रीज के कर्मचारियों के हित पूरी तरह से सुरक्षित रहें। मुझे पूरा भरोसा है कि देश को आपकी एक्सपर्टाइज का बहुत लाभ होगा और हम सब मिलकर आत्मनिर्भर भारत के अपने संकल्प को पूरा करेंगे। इसी भावना के साथ फिर एक बार आप सबको विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही कि डॉक्टर कलाम ने देश को सशक्त बनाया, कंपनियों को ग्लोबल बनाना होगा, भारत को आत्मनिर्भर बनाना होगा, इस दिशा में देश काम कर रहा है। ये तमाम जो बड़ी बातें हैं वो कही। साथ ही ये भी कहा कि अब लटकाने और अटकाने की नीति नहीं चल पाएगी। लटकाने अटकाने की जगह अब सिंगल विंडो होगा, यानी ज्यादा क्लियरिटी होगी। रक्षा क्षेत्र में देश आगे बढ़ रहा है, देश अपने सामर्थ्य को बढ़ा रहा है। ये तमाम बड़ी बातें हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई। साथ ही ये भी कहा कि हम शक्ति का सृजन का माध्यम मानना चाहते हैं, कंपनियों को हमें ग्लोबल बनाना है, यानी भारतीय इकोनॉमी को मजबूत करने का भी एक जरिया है। तो ये तमाम बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यहां पर कही गई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अवैध प्लान सुरक्षा की नई कमान के तहत हम आपको तमाम जानकारियां दे रहे हैं जो प्रधानमंत्री मोदी ने बताई है। कंपनियों को ग्लोबल बनाना ताकि भारत न सिर्फ मेक इन इंडिया के तहत यहां पर चीजों को बनाए, बल्कि यहां से उसको एक्सपोर्ट भी दुनिया के देशों में करे, जो भारतीय इकोनॉमी को और ज्यादा मजबूत करेगा। तो विजयदशमी के मौके पर 7 नई रक्षा क्षेत्र में कंपनियां जो हैं देश को समर्पित प्रधानमंत्री ने की है। लेकिन ये कंपनियां जरूरी क्यों हैं, ये हम आपको बिग वॉल ग्राफिक जरिए समझाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय सेना को इससे मजबूती मिलेगी, क्योंकि जो कंपनियां हैं वो स्वदेशी हथियार बनाएंगी, भारत में बनाएंगी, ज्यादा बेहतर क्वालिटी, कम समय में और पैसों की बचत भी होगी। तो ये बड़ी बात है। सैनिकों के इस्तेमाल की सामग्री जो है वो देश के अंदर ही बनेगी। सैनिकों से जुड़ी सामग्री जो है उसे बाहर से आयात नहीं करना पड़ेगा, यानी आपको ज्यादा पैसा देकर वहां से मंगाने की जरूरत नहीं है। और जो यहां पर बनाया जाएगा उसमें पिस्टल से लेकर फाइटर प्लेन तक यहां पर बनाया जाएगा, इन 7 अलग अलग कंपनियों में। तो कुल मिलाकर चाहे आप एलओसी के जिक्र देखें, इकोनॉमिकल तौर पर देखें या भारतीय सेना की मजबूती के तौर पर, हर लिहाज से यह फैसला शानदार है। और इसी वजह से हमने लिखा है कि मोदी का अवैध प्लान सुरक्षा की नई कमान। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।